हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ सुचि मैम हैं। सुचि मैम इस समय बीओबी में पोस्टेड हैं और सुचि मैम ने फर्स्ट या सिंगल अटेम्प्ट में बोल सकते हैं कि अपने जीआईबी एग्जाम को क्लियर किया है। आज मैम की इस जर्नी के बारे में, मैम के एक्सपीरियंस के बारे में हम जानेंगे, किस तरह से मैम ने स्टडी को कंटिन्यू किया, किस तरह से बैंकर बनने के बाद ये समय निकाला कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में सिंगल अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम क्लियर करने की कला है वो भी आज हम मैम से इस बोल सकते हैं कि इस गुफ्तगू में समझ पाएंगे कि भाई कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे बैंकर्स के दिमाग में डाउट होता है कि एग्ज़ाम जो है वो एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो सकता है, उसमें हमें 1 से 1.5 साल लग सकते हैं। लेकिन आज हमारे साथ मैम हैं और ये जो कला है आज इसके बारे में हम आपको रिवील करने जा रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर। एंड कांग्रेचुलेशन, आपने जीआईबी एग्जाम अपने सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, इसके ढेर सारी बधाई हैं। थैंक यू सर। तो मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ और हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ये कौन सी कला है मैम जिसमें एग्जाम एक बार में क्लियर किया जा सकता है आपका, बताइए प्लीज़। सर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ओके, तो ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एग्जाम से पहले आनी चाहिए कि थोड़ा पहले? और नहीं सर, पहले। पहले कितने पहले? सर जैसे हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की थी तो मार्च से शुरू कर दी थी। ओके। अब और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई ये कहे कि बैंक से आने के बाद टाइम नहीं मिलता है या फिर जैसे कि मैरिड हैं तो घर के काम भी देखने होते हैं, मेरा बच्चा छोटा है, 1.5 साल की बेटी है मेरी, स्टिल तो हम ये कहेंगे सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप कर ही लेंगे, अगर आप डिटरमाइंड है एकदम कि करना ही है तो फोकस वे में। तो जैसे हमने प्रिपरेशन शुरू की थी मार्च से, तो पहले तो 2 सब्जेक्ट टारगेट किए थे, IAFS और AFM, जो कि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। तो उनके साथ हम नोट्स ही बनाते रहे। बट लोग कहते हैं कि PPB और RBW बहुत ईजी होता है, बट एग्ज़ाम देख के नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं होता तो उसको मतलब पीछे नहीं रखना, उसको भी साथ में प्रिपरेशन करनी ही है, क्योंकि अब वो 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो नोट्स बनाते रहे साथ में। उसके बाद आप लोगों ने MCQ की सीरीज़ चलाई, वो किया, फिर मॉड्यूल वाइज मैराथन किए, फिर महा मैराथन किया। तो उससे क्या है ना, कई बार एक चीज़ आपकी रिवाइज हो गई। तो कभी ऐसा हुआ कि आप लगातार पढ़ रहे, जैसे मैम ने बताया यहाँ पर कि मैम ने फाउंडेशन किया, MCQ कंप्लीट किया, फिर मैराथन क्लासेस की, कभी ऐसा हुआ मैम कि आप सो रही हो, फिर आप रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें कर रही हैं नींद में, या फिर IEN/IFS के बारे में कुछ बातें कर रही हैं? बिल्कुल सर, होता था। अच्छा, ये एग्जाम से पहले जो लगता है कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये वाली फीलिंग आई आपके अंदर, या आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मैं इतना पढ़ चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि मेरा एग्जाम क्लियर होने जा रहा है? सर लगता था, लेकिन जैसे मेरा एग्जाम ना लास्ट की शिफ्ट में था तो एग्जाम एनालिसिस देखते थे, तो जब आप लोग एनालिसिस कराते तो लगता था हाँ ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो एक कॉन्फिडेंस फील होता था कि कर लेंगे। 2 घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का। 2 घंटे में वो कौन सा टाइम होता है जब आप 1 घंटे के बाद आपको ये फील आ गया कि मैंने इतना कर लिया कि मेरा पेपर क्लियर होने वाला है? सर 40-50 क्वेश्चन जब हो जाते हैं ना तो उसके बाद एक फीलिंग आने लगती है कि हाँ हो जाएगा। बट एक सच बात पता है, सिर्फ RBW का एग्जाम ऐसा था जिसमें मैं डर लग रहा था कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं। ऑल्दो अगर मेरे 45 भी आते मेरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि मेरे सब में 50 से ऊपर मार्क्स थे, 58-59 ऐसे थे। ऐसा क्यों? सर एग्जाम बहुत ज़्यादा पेपर लेंदी था। लेंदी होता है। आप समझिए, लोग कहते हैं कि शुरुआत जिन्होंने पहले क्लियर किया कि बिना पढ़े हो जाता है, 1 घंटे में करके बैठे, तो ऐसा नहीं होता है। लास्ट के सिर्फ 5 मिनट मुश्किल से बचते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आप सभी बैंकर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, हम बैंक में काम कर रहे हैं तो इसमें तो सब कुछ हमें आता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बट जो एग्जाम का पैटर्न बन रहा है ना वो अब टफ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम में जो केस स्टडीज पूछी जा रही हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, आपको पढ़ने में समय लगता है, इट विल टेक टाइम। और मैं सभी बैंकर से बोलना चाहता हूँ कि अब दिमाग से इस बात को निकालना होगा हमें कि ये पर्टिकुलर पेपर हमारा आसान आएगा। मैं आपको बताऊं पिछले 3 बार से RBW में सबसे टफ पेपर है। और मैं अपनी क्लासेस में इस बात को बताता रहता हूं हर बार कि RBW को हल्के में मत लीजिए, ये पेपर आपको परेशान कर देगा एंड में। हम चाहते हैं कि आगाज अच्छा हुआ है IEN/IFS से, तो अंत भी अच्छा हो। इसके लिए जरूरी है कि शुरुआती और आखिरी जो पेपर है उस पर पूरा फोकस किया जाए, और न्यूमेरिकल्स पर तो खासकर न्यूमेरिकल्स भी उसकी अलग से आप लोगों ने क्लासेस डाली, जैसे PPB के, AFM के न्यूमेरिकल्स के अलग क्लासेस थे, वो स्पेशली वो करी है। और आपने से आप लोग MCQ में लेंदी क्वेश्चंस आपने कराए हैं। आप पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते थे, फिर स्टेप बढ़ाते जाते थे उसका लेवल, तो उसने बहुत हेल्प करी। कॉन्फिडेंस, अगर पहले ही टफ क्वेश्चन देख के फिर डर जाता है इंसान, ऐसा ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ ये कर लिया, ये कर लेंगे। अच्छा मैम, आप मैरिड हैं, आपने बताया कि आपका बेबी भी है, तो ये बैंक में जॉब कर रही हैं, इतनी सारी योजनाएं चलती हैं बैंक में, ठीक है, और इतने सारे योजनाओं को लिंक किया गया बैंक से ही,
इतना कुछ करने के बाद ये एग्जाम के लिए आपने टाइम कैसे निकाला, ये कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? ये जो कला है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए ज़रूर। सर जैसे अभी पॉडकास्ट में बताया गया, फैमिली का सपोर्ट, मेरी बैकबोन मेरी मदर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब हम पढ़ते पढ़ते हम क्विट कर देते थे कि नहीं हो पाएगा, इतना टफ है, इतना पढ़ना है, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा मदर से कितनी देर दूर रहेगा। 8-9 घंटे बैंक के बाद आके मम्मा मम्मा करके पीछे ही लगना है उसको, अब बंद करके दरवाज़ा नहीं पढ़ सकते। मेरी मदर ने सपोर्ट किया, बच्चे को रखती थी, वो क्विट नहीं करने देती थी। अगर हम हार जाते थे वो कहती थी नहीं करो, एक सिंगल अटेम्प्ट पे निकालो, दोबारा क्यों पढ़ना, सिंगल अटेम्प्ट में ट्राई करो, निकल जाएगा निकल जाएगा। तो फैमिली के सपोर्ट की वजह से मदर फादर हस्बैंड सबका सपोर्ट रहा है, तभी आज यहाँ बैठे हैं। हस्बैंड का अपने नाम जो है वो थोड़ा एंड में लिया है। नहीं एक्चुअली मेरी पोस्टिंग मेरे उधर है मायके में, तो हस्बैंड मेरे दिल्ली में है। तो मदर ये का डिस्टेंस लर्निंग सपोर्ट चल रहा है इधर। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सर को भी हम बोलते हैं धन्यवाद सर, सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाता किसी के साथ। बिना सपोर्ट कोई, मेरे साथ में जितने भी लोग बैठे हैं बिना सपोर्ट कोई नहीं बैठा। नहीं पाएगा, बिल्कुल सही बात है मैम। और जैसे मैम ने बताया कि बच्चे के बारे में, मेरी क्लास में मेरी बेटी आती है कई बार, हाँ देखा है ना, मेरी बेटी कई बार मेरी क्लास में आती है और सभी टीचर्स का नाम जानती है, सभी को हेलो करेगी, और मेरी क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी क्लास शुरू करती है, मुंह से बोलती है कि बोर्ड ऑफ नहीं करना आपको, डिजिटल बोर्ड बंद नहीं करना है। वो मेरा माइक लगाएगी और फिर उसके बाद वो बोलेगी हेलो बैंकिंग बैंकर्स। बैंकिंग तो उसका अपना ये डायलॉग है, वो कम से कम 5 से 10-15 मिनट जब तक वो उस पर काम ना कर ले, लिख ना ले कुछ भी, उसके बाद वो क्लास खत्म नहीं होती है। जीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया मैम आपने, अब बारी है सीआईबी एग्जाम की। सीआईबी जीआईबी से टफ होता है ना, नंबर ऑफ पेपर्स भी ज़्यादा है जी। और तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सीआईबी एग्जाम भी सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करें। ज़रूर सर, हम भी यही चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अगली मीटिंग में आप यहाँ पर फिर से हमारे सामने रहे। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बैंकर्स जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि माइलस्टोन यहाँ पर सेट कर दें कि ये हमारे बैंकर्स हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो तस्वीरें जो छोटी छोटी यहाँ लगी हुई हैं ये बड़ी हो जाएं, और मैम सर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हम बता देंगे कि हाँ ये हमारे बैंकर्स हैं, और ये बैंकर्स हमारे सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की। कहने के लिए लाइफ टफ है, बैंकिंग जॉब टफ है, उसके बाद घर पे आना, सबको टाइम देना, उसके लिए टाइम निकालना अलग से, ये भी एक बहुत ही टफ जॉब है। आपने ये सब किया, इसके लिए ढेर सारी फिर से बधाइयाँ। और जब इस मीट को शुरू कर रहे थे, स्टॉक को शुरू कर रहे थे, उससे मैंने पहले बोला था आपसे कि मैं आपको लगातार ऐसी बधाइयाँ देता रहूँगा, बस आप इन बधाइयों को अपने पास रखते जाइएगा, ठीक है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं बस जानना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आपको कितनी मदद मिली और किस तरह से बाकी नए बैंकर्स मोटिवेट हो सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, प्लीज़ मैम। सर हमने फ्री सेशन से ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पे इतनी क्लासेस डाल रखी हैं कि वही कवर कर लें, बहुत बड़ी बात है। बट हमने थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, इसलिए हेल्प मिली। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोर्स ले लें तो क्या है ना, आपको डिसिप्लिन में एक होता रहेगा। आपको जैसे हमें गाइड करने के लिए मेरी छोटी बहन है, वो बैंक में, उसका जेबी क्लियर है, तो हमें उधर से गाइडेंस मिलता रहा। बट अगर जिसके यहाँ कोई नहीं है बैंक का, तो उसको गाइडेंस मिलता रहेगा प्रॉपर, उसको पता होगा कि इसके बाद ये प्रिपरेशन करनी है और वो कर लेगा। तो आप कोर्स ले सकते हैं। और बाकी जैसे आपने बोला टफ़ है, चीज़ें तो सब कुछ टफ़ है, अपना टफ़ आपको चुनना है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। थैंक यू मैम। शुचि मैम, आप यहाँ पर आई, आपने समय निकाला, कीमती समय। बैंकर्स के पास समय बहुत कम होता है, और हमने भी कोशिश की कि ये 26, 27, 28 में ही ये मीटिंग हो, क्योंकि 3 दिनों का ऑफ चल रहा है। और आपका एक बार फिर से ढेर सारा धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर